ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज अपन गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने यह बताया है कि जिसका जो स्तर है उसके अनुसार उसको परमात्मा गति देता है। ते अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजत्वा विधिपूर्वकम्। ते अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। कौन्तेय है अर्जुन, अपि यानी यद्यपि, श्रद्धया यानी श्रद्धा से, अन्विता यानी युक्त, वे यानी जो सकाम भक्त, भक्त यानी भक्त, अन्य देवता यानी दूसरे देवताओं को, यजन्ते यानी पूजते हैं, ते यानी वे, अपि यानी भी, मुझको ही पूजते हैं, परंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक यानी अज्ञान पूर्वक है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार और अधिष्ठान, इस गीता में स्पष्ट रूप से आप सबको समझा रहे हैं। फिर भी मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे हो गया इस देश में कि परमात्मा सच्चिदानंद को छोड़कर और अनेक देवी देवताओं की पूजन होने लगी। एक परमात्मा जो सब में निवास करने वाला है, जगन निवास है, उस परमात्मा का यजन पूजन या उस परमात्मा को जानने का प्रयास न करते हुए और लोग देवी देवता का पूजन करने लगे। जब ये प्रश्न उठा तो उत्तर भी आ गया। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय में ये कहा है कि जो इंद्रियों के कर्म, इंद्रियों के भोगों की इच्छा करते हैं, वो देवी देवताओं का के दास हो जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं।
एक मुझे बात याद आती है कि यहां देवी देवताओं के भी हिस्से बंटवारे हैं इस देश में। ब्राह्मणों ने परशुराम जी को ले लिया, कलचुरी समाज वालों ने सहस्त्रबाहु को ले लिया, महाराष्ट्र निवासियों ने मुख्य रूप से गणपति को ले लिया, दक्षिण वालों ने दत्तात्रेय को ले लिया, उत्तर वालों ने देवियों का पूजन ज्यादा शुरू किया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। और तो और आदमियों की बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि नेताओं के भी मंदिर बनाने लग गए और उनकी पूजा भी करने लग गए। आप आदमी की मूर्खता को इसी से समझ लो। कि इस देश में एक वर्ग है जिस वर्ग ने एक मनुष्य को भगवान बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो स्वतंत्रता के बाद की घटना है। और एक देवी है उत्तर भारत में जो अभी जीवित है, उसने अपनी खुद की मूर्तियां लगवा दी। तो इसमें कोई संशय नहीं कि जब ये लोग देवी देवताओं की मूर्ति को हटा के अपनी ही मूर्ति लगवा सकते हैं, तो मनुष्य की मूर्ता इसके पहले ज्यादा रही ही होगी। और उन्होंने देवी देवताओं की, भगवान को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ कर दी। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं क्योंकि उनको धन चाहिए। सरस्वती की पूजा विद्यालयों में ज्यादा होती है। हनुमान जी की पूजा पहलवान लोग ज्यादा करते हैं। पार्वती की पूजा, शंकर भगवान की पूजा, जो जिनकी शादी ब्याह नहीं होते, रड़ुआ भसुआ, वो करते हैं ज्यादातर। 16 सोमवार के व्रत करते हैं। इनको कोई भी देवी देवता के बारे में मनगढ़ंत कहानी सुना दो, ये उसकी पूजा करेंगे, संतोषी माता की पूजा कर देंगे। और तो और जब मैं छोटा था, 5-6 साल का, तो शनि महाराज के मंदिर उस समय बहुत कम हुआ करते थे, होते नहीं थे, कोई एक आध जगह कभी हो तो हो। अब भारत के मनुष्यों को ज्योतिषियों ने इतना ज्यादा डरपोक और कायर बना दिया है कि शनि महाराज के मंदिरों पे पीछे लाइन लगी रहती है लोगों की। और तो और कहीं एक पत्थर पोत के बैठ जाते हो, भैरू बाबा का नाम दे दो, भाई बकरे चढ़ना शुरू हो जाएंगे, पैसे आने लग जाते हैं। तो भैया, भगवान ये कहते हैं कि तुम किसी को भी पूजोगे, पूजा मेरी इसलिए हो रही कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्वव्याप्त हूं। करूं किस भांति आवाहन के तुम सर्वत्र व्यापी हो। परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम जिसका भी नाम से चिट्ठी डालते हो, भगवान पे ही पहुंचती है। तुम शनि महाराज के नाम पे चिट्ठी डालते हो तो भी सच्चिदानंद परमात्मा पे ही पहुंचती है, क्योंकि शनि महाराज का परमात्मा के आगे कोई वजूद नहीं है।
ये सब किस्से कहानियां गढ़ी हुई हैं। तुम मंगल की पूजा करते हो तो भी भगवान हंसते हैं कि ठीक है चलो तुम कर रहे हो तो चलो तुम्हारे पूजा के हिसाब से हम तुमको फल दे देते हैं। तुम किसी भी देवी देवता की 64 योगिनी की पूजा करो, 52 भैरव की करो, 84 सिद्धि करो, 9 नाथ की करो, 11 ज्योतिर्लिंगी की करो, 4 धाम की करो, तुम किसी की भी पूजा करोगे तो भगवान सर्वव्यापी होने से भगवान तुमको ग्रेस के नंबर देकर पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम ऐसे हो कि अपना रिजल्ट खुद ही हाथ से फाड़ देते हो। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सकाम कर्म के लिए श्रद्धा पूर्वक जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये बात तो मैंने पहले ही कह दी और योग वशिष्ठ का भी उदाहरण दे दिया और अनेक अनेक ग्रंथों का भी उदाहरण दे दिया कि ये सारे देवी देवता आत्मा में कल्पित हैं। लेकिन समझाने कौन जाए इनको? भारत का आदमी शॉर्टकट चाहता है, कोई काम जल्दी से हो जाए। तभी कृपा बरसाने वाले बाबा लोग भी तैयार हो जाते हैं कि तुम जैसे हो और तुम्हारे गुरु भी वैसे ही तैयार हो जाते हैं। तुम लूटने को ही तैयार हो तो लूटने वाला क्यों नहीं तैयार होगा? चौराहे पे खड़े हो जाओ, अपना बैलेट निकाल के नोट ले रहते हुए बोलो ले जाओ रे लूट लो, जिसको लूटना है, तो लूटने वाले तो आ ही जाएंगे। ऐसे तुम अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का ये सुअवसर है जिसमें तुम परमात्मा को पा सकते थे, उस अवसर को तुम ये देवी देवताओं की पूजा करके लुटा रहे हो तो लुटाओ। अपने को क्या करना है? हमको क्या करना है? जैसे कोई व्यक्ति नशे में धुत होकर अपने कपड़े भी इधर उधर फेंक देता है तो भी लोग कहते हैं कि अब तो नशे में अपन क्या कर सकते हैं। ऐसे तुम अज्ञान के नशे में, अहंकार के नशे में, स्वार्थ के नशे में, इंद्रियों की वासनाओं के नशे में, इंद्रियों की कामनाओं के नशे में तुम भोगों के लिए लपलपाते हुए और इन देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हो, इनकी पूजा करते हो, लेकिन तुमको इनसे कुछ नहीं मिलता। पर इतना ही होता है कि तुम्हारी ही श्रद्धा, तुम्हारा ही प्रेम, तुम्हारी आत्मा तक टकरा के रिफ्लेक्शन होके वहां जाता है और तुम्हारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं तो तुम सोचते हो कि ये देवी देवता ने की है। ये तुम्हारी श्रद्धा है, ये तुम्हारी श्रद्धा के कारण काम होते हैं, ना कि उस देवी देवता के कारण काम होते हैं। ये तुम्हारे अंदर की जो श्रद्धा है उससे ये काम होते हैं। एकलव्य की द्रोणाचार्य में श्रद्धा थी, उसने मूर्ति बनाई थी और द्रोणाचार्य जिंदा थे, उस मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, उनसे अनुमति ले लेके शस्त्र विद्या सीख रहा था और अर्जुन का भी भाप हो गया। वो अर्जुन से भी ज्यादा अच्छा शस्त्र विद्या सीख गया। मुझे एक कहानी याद आती है, उसका नाम है मालन का देवता। एक गांव में बहुत बड़ा मेला हर साल शिवरात्रि के दिन लगता था। 3 दिन तक वो मेला चलता था। इतने लोग आते थे, खचाखच भीड़ होती थी कि लोगों को निकलने की जगह नहीं बचती थी। एक माली और मालन मंदिर से थोड़ी दूर पर उन्होंने फूलों की दुकान लगाई। और उस फूलों की दुकान में वो दोनों बैठकर फूल बेच रहे थे। इतने में खबर आई कि माली का लड़का बीमार है, तो माली चला गया और मालन अकेली रह गई। अब इतनी ज्यादा वहां भीड़ थी, दिन रात लोग दर्शन करने आ रहे थे कि मालन का खूब बिक्री हो रही थी। मालन के डिब्बे में पैसे ही पैसे भर गए
और फूल बिके ही चले जा रहे, फूल बिके ही चले जा रहे। मालन को दिशा और मैदान की हाजत हुई, लेकिन मालन दिशा और मैदान कहाँ जाए, क्योंकि मालन वहां से जा नहीं सकती थी। मालन जाए तो उसके पैसे कोई चुरा के ले जा सकता था। इसलिए मालन ने क्या किया कि अपना एक कपड़ा, अपनी एक धोती को बांध कर एक हल्का सा पर्दा टाइप बनाकर वहां एक गड्ढा खोद लिया और उसमें दिशा और मैदान जाने लगी। मालन ने देखा कि उसकी बदबू आ सकती है, तो उसने गुलाब के, चमेली के फूल वहां डाल दिए काफी और उसको ढक दिया। एक व्यक्ति ने वो पर्दा लगा हुआ पूछा, तो मालन से पूछा कि मालन ये क्या है? तो मालन ने कहा ये हमारा देवता है, उसको पर्दे में क्यों रखे हो, हमको दर्शन कराओ। तो मालन ने कहा कि इसके दर्शन के पैसे लगते हैं। तो उसने कहा कि बिल्कुल हम देंगे। तो 11 रुपए लेके मालन ने पर्दा उठाया, वहां फूल थे, छोटी सी ढेरी थी। उसने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, अगर मेरी गाय गुम गई है वो मिल जाए तो मैं यहाँ आपको जो है 1100 फूल चढ़ाऊंगा और 101 नारियल चढ़ाऊंगा। संयोग की बात है, वो जैसे ही घर गया गाय उसको मिल गई। वो दौड़ता हुआ आया, 1000 फूल चढ़ाए और सब जोर से चिल्ला के बोलता है, मालन का देवता बहुत सच्चा है, मालन का देवता बहुत सच्चा है, मालन का देवता बहुत सच्चा है। लोगों ने सुना तो जो शंकर भगवान के मंदिर में जाने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोग जो है मालन के देवता के दर्शन करने लगे, फूल चढ़ाने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे, नारियल चढ़ाने लगे। पता चला कि वहां तो सुगंधित नारियल, अगरबत्ती और भैया सुगंध फैल गई, मिठाई डिब्बे चढ़ाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, मेला तो खत्म हो गया, लेकिन मालन का देवता का जो जोर जो है बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। पुलिस वाले बहुत परेशान हो गए, कब तक व्यवस्था करें। मालन के देवता में भीड़ लगने लगी। पुलिस वालों ने मालन को डपट कर थाने बुलाया और पूछा, ये क्या पवंडर कर रही, क्या आडंबर कर रही? बोले, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ साहब, मैं दिशा मैदान बाहर नहीं जा सकती थी, मैंने वही दिशा मैदान किया और मैंने सोचा कि इसकी बदबू ना आए, फूल रख दिए और ये सब अंधविश्वासी लोग उसकी पूजा करने लगे। आज देखो तो मेरे को जो है, जो इस 3 दिन के मेले में आमदनी नहीं हुई है, वो मेरे को ये इसमें आमदनी हो गई, आप भी कुछ ले लो। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमको लेना नहीं है, इसको हटाओ। तो उन्होंने आके कहा सब लोगों से कि देखिए, आपको मैं मालन के देवता की आप जो पूजा कर रहे हैं उसकी हकीकत बताता हूँ। उन्होंने खोला और खोलने के बाद जब फूल हटाए तो लोगों की नाक फट गई दुर्गंध से। तो इतनी मूढ़ता भी है समाज में, अगर झूठा कुछ प्रचार कर दिया जाए तो लोग ये भी पूजा कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम्हारी श्रद्धा इतनी ज्यादा है, वो श्रद्धा की वजह से वो पूजा तुम उनकी कर रहे हो, लेकिन चूंकि श्रद्धा करते हो और मैं तुम्हारे अंदर हूं, इसलिए वो श्रद्धा उससे टकरा के मेरे तक आती है। और चूंकि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, भगवान कहते हैं कि तुम जो है उनका जो यजन कर रहे हो, उनका जो पूजन कर रहे हो, वह तुम एक तरह से, चूंकि मैं सब जगह मौजूद हूं तो मेरी पूजन तुम कर रहे हो। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि भगवान पदार्थ में है, भगवान पदार्थ में नहीं है, पदार्थ से अलग है, जैसे आकाश इस दीवार से अलग है। तो आप अगर समझ गए हो, जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद अगर अव्यक्त, अनादि, अनंत, अनिश्वर आपके अंदर है तो वह आपके जीवन और आपकी आत्मा के रूप में है। और आप लोग जो बाहर ढूंढने जा रहे हो, बाहर ढूंढन जामत सजनी, पिया घट बीच विराज रहे हो रे, ये घट यानी शरीर है, या घट में ही, या घट में है चंदा तारा, या में है अविनाशी, है ना, या में मथुरा, या में काशी।
तो भगवान आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप इंद्रियों के गुलाम हो जाने के कारण और अज्ञानता वश जो असत्य है उस असत्य की पूजा आप कर रहे हो और सत्य की आप अवहेलना कर रहे हो। बात सुनने में कड़वी लगती होगी, लेकिन आज से 10,000 वर्ष पहले देख लो आप, और अभी जो जितने भी आपके देवी देवता हैं वो देख लो। और देवी देवता ये एक तरह का सम्मान सूचक शब्द था। हम आज भी स्त्रियों को देवी कहते हैं, और बहुत से संतों के आश्रम में मनुष्य को, पुरुषों को देवता कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा को भूल जाओ, क्योंकि परमात्मा को बताने वाले, परमात्मा को जनाने वाले, परमात्मा की पहचान कराने वाले, परमात्मा को आपके अंदर प्रकट करने वाले, ध्यान का सत्य मार्ग दिखाने वाले ऐसे संतों की काफी कमी आ गई है। प्यारे बच्चों, मैंने 8 गुरु किए। मेरे जो 7 गुरु थे उनमें से एक भी परमात्मा को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता नहीं था। ये सब मुझे कोई क्रिया योग में, कोई मंत्र जाप में, कोई नेति धोती बजरोली बस्ती इस क्रिया में, इस सारी चक्करबाजियों में घुमाते रहे और मेरे जीवन का समय नष्ट होता रहा। अगर मुझे गुरु भगवान नहीं मिलते तो हालत खराब थी। क्यों? कि मेरे अंदर से समझ में आ गया था। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर की आप दवा लो और दवा से आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तो आपको तो पता है ना कि बुखार नहीं उतर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक घसियारन घास काट रही थी और गलती से क्या हुआ, उसको छींक आ गई, और छींक आई और घास काट रही थी तो ऐसा छींक किया तो जो हंसिया था घास काटने वाला नाक पे चला गया, और जैसे ही हंसिया नाक पे गया, अब उसने तो सोचा कि पूरे गांव में मुझे नकटी 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 कहेंगे, तो वो एकदम जोर जोर से नाक पकड़ के उछल कूदने लगी। आहा आहा आहा, भगवान दिख गए। नाक के ओट के कारण भगवान नहीं दिखते थे, तो उसके आसपास जो लोग थे वो सब भगवान के भक्त थे। पुरानी बात है, भगवान से लोग प्रेम करते थे, तो उनने सब उनका कहा कैसे दिख गए? बोले नाक की जरा सी टुंगल थी, उसके कारण भगवान नहीं दिखते थे। तो सबने थोड़ी थोड़ी नाक काट ली, और जिसने काटी कोई कहाँ भगवान? बोले चुप, नकटा बोलेंगे सब। ऐसे करके पूरा गांव नकटा हो गया। और एक राजा थे, वो भी भगवान के भक्त थे। उनने सोचा कि अपन भी कटवा लो, तो रानी ने कहा नहीं रुक जाओ, पहले मैं कटवाती हूँ। तो रानी ने नाक कटवाई, और रानी ने जब नाक कटवाई तो बोली या तो कोई भगवान वगैरह नहीं है, तो पकड़ा कौन सबसे पहले नाक किसी की कटी, तो घसैरन को पकड़ा, तो घसैरन ने सब सच सच उगल दिया। ऐसे तुम लोगों में कोई असत्य का सहारा जब तुम लेते हो तो लोग तुमको मूर्ख ना समझे, इसलिए उस असत्य को तुम सब में बांट देते हो। उसको असत्य को तुम सब में बांट देते हो। और राजा कौन है? राजा है वो, रानी जो है वो सद्गुरु है। और राजा नहीं, वो रानी जो है वो सद्गुरु की प्रज्ञा है, और राजा है वो राजा, तो सद्गुरु की प्रज्ञा जान जाती है, वो झूठ नहीं बोलती। तो जो जिज्ञासु होते हैं, जो भगवान के खोजे होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, वो तो तुम्हारी इन साधना को चख के निकल जाएंगे, वो नहीं रुकने वाले हैं। मैं विभिन्न आश्रमों में गया, मैं गणेशपुरी गया, विरार, जहां वो गुरुमाई चिदविलासानंद और उनके गुरु मुक्तानंद,
उन्होंने 155 एकड़ में एक बड़ा आश्रम बनाया, जिसमें 110 या 20 प्रकार के आम पाए जाते थे। अन्नपूर्णा और बहुत बढ़िया वहां रेस्टोरेंट और बहुत बढ़िया लॉन वगैरह, और मूर्तियों के गले में हीरे मोती। उस आश्रम में मैं गया, वहां ओम नमः शिवाय का जाप कराते थे। उस जमाने में 1990 की बात है, 88-90 की बात है। उस जमाने में वहां पर उनके जो गुरुओं के गले में, नित्यानंद जी मुक्तानंद के गले में हीरों के हार पड़े रहते थे, और 36 देशों में इनके आश्रम थे। और उस समय जब कोई जानता नहीं था तो सैटेलाइट से वहां पर शिविर होते थे। वहां की इतनी चमक दमक थी। मैं वहां गया, वहां करीब 1 महीने रुका। मुझे उन्होंने ये प्रस्ताव भी दिया, क्योंकि मैंने इतनी धोती बस्ती बजरोली चात्री बुचरी गोचरी सब जानता था, ना संप्रदाय का योगी भी था। तो उन्होंने कहा आप ये योग यहां सिखाओ, हम आपको उस समय वहां 10,000 रुपए महीने देने का उन्होंने हमसे बोला। लेकिन हमारे मन में लालच नहीं था। वहां काजू और बादाम के ढेर लगे रहते थे अन्नपूर्णा में, वहां हमको सेवा भी मिली थी। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि जो जिज्ञासु होता है, जो खोजी होता है, वो रुकता नहीं है। गंगा की धार कभी रुकती नहीं है, वो तो सीधी समुद्र तक ही आती है। जो जिज्ञासु होता है वो परमात्मा तक ही पहुंचता है, और जो देवी देवता तक रुक गया तो समझो कि वो जिज्ञासु नहीं है, वो तो मन और मन की इंद्रियों के संतुष्टि के लिए सकाम साधक है। और सकाम साधकों की संख्या ज्यादा है। इसलिए यदि आप ब्रह्म ज्ञान की बात वहां करोगे, यदि पालक भाजी के बाजार में, सब्जी मंडी में आप हीरे रख कर बैठोगे तो आपके हीरे वहां कोई खरीदने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार तू क्यों खोले। अरे अपने इस परमात्मा के ज्ञान को किसी को बताना नहीं चाहिए था, लेकिन हम क्या करें। इस संसार में इतना ज्यादा आडंबर फैल गया कि ब्रह्म ज्ञान को भी बताना जरूरी है, ताकि लोग इसकी तुलना करके जान जाएं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा को जानना, इस गीता के शुरू से आखिर तक प्रत्येक श्लोक में उधर संकेत है। और इसके बाद भी लोग इस सच्चिदानंद परमात्मा को, आत्मा ज्ञान को ध्यान करके नहीं पाना चाहते। उसका मुख्य और एक ही कारण है, जैसे शराबी शराब पीने का आदी हो जाता है, वो सुबह तौबा करता है, शाम को मैखाने में पहुंच जाता है। ऐसे ये इंद्रियों के गुलाम, इनके तरह तरह के इनके अंदर भय हैं, तरह तरह के इनके अंदर लालच है, तरह तरह के इनके अंदर प्रलोभन है, तरह तरह की इनकी वासना है, तरह तरह की इनकी इच्छाएं हैं, तरह तरह की इनकी कामना है, तरह तरह की इनकी आवश्यकता है, तरह तरह के ये सुख लेना चाहते हैं, किसी एक सुख से सुखी नहीं होना चाहते। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मेरे ट्रेन में 2 यात्री बैठे हुए थे। वो मांसाहार के बारे में बात कर रहे थे। मैं सुन के बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। उन्होंने ऐसे ऐसे पशु पक्षियों और जानवरों के मांस के बारे में बताया, आपस में मैंने ये खाया, मैंने वो मारा, मैंने ये करा, मैंने वो करा। ऐसे ही ये 5 इंद्रियों के जो पिपासु हैं, ये 5 इंद्रियों के किसी शराबी से जाके पूछो तो वो 25 तरह की शराब के बारे में बता देगा आपको। इसलिए इन देवी देवताओं की पूजन आप यदि कर रहे हैं, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन कम से कम आपके अंदर जो आत्मदेव है उसको कब जानोगे, जीवन और मरण से मुक्त कब होगे। तो इन देवी देवता के पूजन के बारे में भगवान इस श्लोक में कहते हैं
कि वो जो देवी देवता की सकाम यानी कामनाओं के लिए पूजा करते हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि मैं सब में हूँ तो सब में होकर सबको जानता हूँ, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से मुझे ही पूज रहे हैं। और उनकी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा से को मैं देखकर दया करके ग्रेस के नंबर जैसे दिए जाते हैं वैसे मैं उन पे थोड़ी बहुत कृपा करता हूँ, लेकिन वो जीवन मुक्त नहीं हो सकते, वो जन्म मरण से नहीं छूट सकते। प्यारे मित्रों, ये बड़े ऐसे सरल से श्लोक हैं, छोटे में कह दिया। और ये जो प्रवचन है ये अपन YouTube पे डालते हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन प्रवचनों का लोगों को सुनाने में सहयोग करें, ताकि हम इस साक्षी के ध्यान के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को आत्म शांति दे सकें। और व्यक्ति जब शांत होगा तो व्यक्ति नकारात्मकता की ओर नहीं जाएगा और अशांति और तनाव से उत्पन्न होने वाले रोगों से मुक्त हो जाएगा। और व्यक्ति जब शांत होगा तो उसकी नैतिकता अंदर से आएगी, बाहर की नैतिकता, ओढ़ी हुई नैतिकता नहीं होगी। तो ये समाज, ये देश, ये विश्व, ये सभी लोग और इस अच्छे वातावरण में जीने लगेंगे। और हो सकता है कि अधिक लोग जब ध्यान करने लगे और अंदर से नैतिक हो जाएं तो सदा सदा के लिए इस पृथ्वी से युद्ध भी विदा हो सकते हैं। और करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो युद्धक विमानों और हथियारों को बनाने में, परमाणु बम इत्यादि बनाने में जो लगते हैं, वो बचकर मानव कल्याण में काम आ जाएं। आप अगर सहयोग करें तो हम